This meeting is being recorded. यार वॉइस नहीं आ रही है। ओह सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके ओके। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कि वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे करंट हो गया या प्रेशर्स हो गया है ना, ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता ही है ना। तो वेक्टर्स जो के लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट है। तो इससे इसी से बेस्ड पे हम लोग यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और बोला कि डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बोला मैं यहाँ पे कि जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1 हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए कैप से, है ना, जो बेसिकली हो जाएगा वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए तो 1 होता ही है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ऐसा वेक्टर जिसका ओनली डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ होता है हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का होता है जैसे रेसिप्रोकल वेक्टर, है ना, रेसिप्रोकल वेक्टर। तो कुछ हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो रेसिप्रोकल वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि बेसिकली जो वेक्टर ए है ना, इसका हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, बेसिकली इसका हम लोग यहाँ पे इनवर्स देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का इनवर्स, है ना, 1/a बेसिकली बोल सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड इनवर्स हो जाता है। क्या होता है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन सेम होगा लेकिन जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो इन्वर्स हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। पहला हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, दूसरा रेसिप्रोकल वेक्टर, और एक होता है हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ए का डायरेक्शन इस तरीके से है, वेक्टर ए है तो माइनस ए इस तरीके से है, ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पे चीज़ें हम लोग यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सीधा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे वो होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग को समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे सब।
और स्केलर किसको बोलेंगे फिर यहाँ पे? वेक्टर की तो बात हम लोग पूरा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर्स स्केलर क्या है? जिसका डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे डेंसिटी है ना, एनर्जी, कितना एनर्जी है, बस इसी का ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मास हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वॉल्यूम। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्केलर, जिसका हम लोग यहाँ पे क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसकी तो बात ही नहीं करें हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग अभी एनालिसिस करना ही नहीं है हम लोग यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन से डील करना होता है ना, वहाँ पे ही हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो कुछ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट है, पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग यहाँ पे जो फेमिलियर्स हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कर्वीलिनियर बेसिकली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पोलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल पोलर। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3D, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, रेक्टेंगुलर, राइट हैंडेड और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल, रेक्टेंगुलर, राइट हैंडेड और इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, हम लोग यहाँ पे उसको डिनोट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर, इसका मतलब क्या है? देखो, राइट हैंडेड क्यों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स, हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखो, सिर्फ अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? वन डायमेंशन पार्टिकल। उसको पता ही नहीं है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कीड़ा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ही जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्स में जा रहा है तो एक्स में ही जा रहा है, ठीक है, अगर वाई में जा रहा है तो वाई में ही जा रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वही पता है, एक तार में वो जा रहा है हम लोग यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स सिंगल इधर मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। अगर लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गया हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल्स अभी जो फ्लोर पे चल रहा है, अभी एक तार पे चलने के बजाय अभी फ्लोर पे चल रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है, वो किधर भी जा सकता है इधर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो उसका कुछ एक्स पार्ट भी जाएगा, हम लोग बोलेंगे कि हाँ एक्स किसी जगह पे क्या बोलेंगे, किसी कहीं से स्टार्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ एक्स में इतना डिस्टेंस पे है और वाई पे इतना डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा उसका 2 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पार्टिकल्स क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे? ऐसे प्लेन में तो जा रहा था, रूम पे फर्श पे चढ़ रहा था, लेकिन वो उड़ना भी जानता है, तो अब वो उड़ने भी लगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी उसके पास ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे। तो अब पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे रहेगा, तो एक्स में भी कुछ पार्ट रहेगा उसका, वाई में भी कुछ पार्ट रहेगा, और यहाँ से उसका तुम जेड में भी कुछ पार्ट रहेगा। तो इसलिए इसलिए उसका हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा
थ्री डायमेंशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई और जेड, राइट, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग थ्री डायमेंशन। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड वो कैसे डिफाइन होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कि जब हम लोग यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेट है वो म्यूचुअली हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर की बात करें हम लोग यहाँ पे, रेक्टेंगुलर या और ऑर्थोगोनल, इसका और भी क्लियर होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ। और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की हम लोग यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें हम लोग यहाँ पे। तो अगर आप क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अपना एक राइट हैंड यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो राइट हैंड को अगर तुम यहाँ पे जो कर्ल करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो राइट हैंड को अगर तुम कर्ल करोगे वाई से जेड में, जैसे हमारे पास ये फिंगर है ऐसे, इसको मैं ऐसे ऐसे कर्ल कर रहा हूँ, या एक्स से वाई में कर्ल कर रहा हूँ, तो मेरा जो थंब किधर आएगा, इधर आएगा, जो भी मेरा हैंड होगा, राइट। तो मैं यहाँ से इधर कर्ल किया हम लोग यहाँ पे, और थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे, अगर मैं राइट यूज राइट हैंड, ठीक है, कोई भी हैंड यूज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। और मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से है हमारे पास यहाँ पे। ये अभी बताओ ये कौन सा हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तीन कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई और जेड, तो मैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट को राइट हैंड में अगर मैं थंब करूंगा, सॉरी, राइट हैंड यूज करके कर्ल करूंगा फिंगर को एक्स टू वाई की ओर, इस तरीके से या इस तरीके से, तो जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, तीसरा कोऑर्डिनेट को हम लोग को बताएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज ऑल्सो ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट हैंडेड मतलब ओरिएंटेशन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस फॉलो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, अभी आप इसका क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा, राइट हैंड थंब रूल। और ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल मतलब है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, या रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी अपना कर्ल फिंगर को, ठीक है, रोटेट करेंगे हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर, तो जो थर्ड होगा हम लोग यहाँ पे थंब का डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये बताओ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है अभी बताओ, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, ये राइट हैंड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेगा हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग का वेक्टर्स है एक्स वाई और जेड, तो मैं एक्स से वाई की ओर रोटेट करूंगा, तो मेरा थंब का डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है बताओ, एक्स से वाई की ओर अगर मैं तुम्हारा राइट हैंड को रोटेट करूँ, थंब का डायरेक्शन किधर जाएगा बताओ, नीचे की ओर जाएगा, रोटेट करके देखो तुम यहाँ पे एक्स डाउन। से वाई की ओर, जाएगा ना हम लोग यहाँ पे, सब करके देखो तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, दिस इज नॉट राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यूज हमेशा एक ही हैंड को करना है भाई, जिस हैंड की बात कर रहा हूँ उसी हैंड में यूज करना है, यूज हमेशा राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज करोगे,
तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से हम लोग यहाँ पे रोटेट करूंगा यहाँ पे, तो लेफ्ट का जो थंब आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसको हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, एक हैंड को यहाँ पे यूज करना है। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। तो पार्टिकल्स का हम लोग यहाँ पे मोशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, जैसे एक हम लोग यहाँ पे इंसेक्ट, एक कोई कीड़ा था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, लेट्स से। तो पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशन में मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये एक्स है और ये है एक्स वाई प्लेन है। तो अगर सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम पार्टिकल्स को, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे 1D बोलेंगे। और ये दोनों के बीच के कंबाइंड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे 2D बोलेंगे। लेकिन वो उड़ना भी चाहता है तो इस तरीके से कहीं पे जा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो पार्टिकल इसी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, तो उसका ओरिजिन से हम लोग यहाँ पे पोजीशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन से हम लोग हमेशा उसका क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पोजीशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो कुछ वो एक्स गया, कुछ वाई गया, और उसके बाद वो जेड गया बेसिकली। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन और ये पॉइंट पी पे पहुंचा हम लोग यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर उसको हम लोग लिखेंगे ओपी। तो एक्स डायरेक्ट एक्स गया, एक्स डिस्टेंस गया किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है आई कैप हम लोग बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर तुमको पता है हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस बताएगा हम लोग यहाँ पे। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है के कैप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी एक्स डिस्टेंस गया किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डिस्टेंस गया किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और जेड डिस्टेंस गया किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो टोटल उसका पोजीशन कहाँ पे पहुंचा फाइनली, पहले वो एक्स में कुछ गया, पहले वाई में कुछ गया। तो मतलब पहले वो क्या था यहाँ पे वो रेंग रहा था कीड़ा, मतलब ये पॉइंट को आने के लिए क्या चलना पड़ेगा उसको, कुछ एक्स भी कवर कर रहा है, कुछ वाई भी कवर कर रहा है, और उसके बाद वो उड़ना भी चालू कर दिया। तो फिर क्या चला गया वो, उड़ते उड़ते दोनों तीनों डायरेक्शन को कवर किया। तो इसीलिए टोटल जो पोजीशन वेक्टर उसका जब निकालोगे तो एक्स में कितना गया उसका डायरेक्शन है, वाई में कितना गया उसका डायरेक्शन है, वाई में 2 गया, इसमें 3 मीटर गया, इसमें टोटल उड़ा गया हम लोग यहाँ पे 5 मीटर। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ, राइट। तो ये इसका टोटल पोजीशन वेक्टर होगा। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग यहाँ पे हमेशा पोजीशन आर से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आर वेक्टर की बात करूंगा तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से और भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा हम लोग का बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो टोटल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, आर वेक्टर यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा आर कैप, बेसिकली ये वाला डायरेक्शन ये हमारा आर कैप। यूनिट वेक्टर हमेशा जहां जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन में वहां पे टेंजेंट दे दो जी। जैसे ओपी एक वेक्टर है इस तरीके से, है ना, ओ से पी तक ऐसे वेक्टर है। तो मैं पूछूंगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका हर पॉइंट पे ऐसे एक टेंजेंट दे दो। टेंजेंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, टच करते हुए जाता है, स्पर्श रेखा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे शायद, ठीक है। तो उस वहां पे दे दो तो वो उसका डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर है हम लोग यहाँ पे बेसिकली मॉड ऑफ आर। तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर आर कैप इजिकल क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। अब हम लोग यहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रॉपर्टीज। तो अभी हम लोग यहाँ पे पोजिशन वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला जो चीज में लिखा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कब फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जब एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर हो तभी इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम लोग यहाँ।
मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे, तभी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखो अभी क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अभी एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि उसका कंपोनेंट्स क्या है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन। तुमको याद होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लेन में क्या बोला हम लोग यहाँ पे, कोई भी पॉइंट, ठीक है, का जो हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे पी है हम लोग यहाँ पे ये ओपी। अगर ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये पॉइंट को जो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं पॉइंट ओपी को, या ओपी वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो हमेशा यहाँ से मेजर करेंगे, ऐसे मेजर हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से मेजर होगा, इसलिए ऐसे यहाँ पे एरो दिया हूँ मैं। यहाँ से मेजर करना चालू करूंगा तो ऐसे जाऊंगा। अगर ये एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे, तो ये वेक्टर मेरे पास आर है, लेट से कोई भी वेक्टर ए है ना, ये एक वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे। तो क्या हुआ, टोटल वेक्टर तो हमारे पास ए है, मैं इसका बोला कि उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट कितना है। दो पार्ट होगा हम लोग यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, ठीक है, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक्स कैप, और वाई डेक्स वाई कंपोनेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पोजीशन की बात कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कि एक्स में कितना गया सिर्फ बोलूंगा तो ये वाला चीज हो जाएगा ए एक्स, और वाई में कितना गया बोलूंगा तो बेसिकली तो ये वाला चीज हो जाएगा ए वाई। तो मेरे को कोई पूछेगा कि एक वेक्टर है उसका एक पर्टिकुलर, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट कितना होगा बताओ, तो यहाँ पे मैं कैसे फाइंड करूंगा हम लोग यहाँ पे कि उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट रिजोल्यूशन। तो कोई भी वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो, ये वाला लेंथ होगा, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, तो यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये इसका मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से जो टोटल हमको क्या चाहिए, कंपोनेंट एक्स चाहिए, तो ए एक्स तुम अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ए वाई अगर तुमको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। तो कोई भी कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसका जो एलिमेंट्स में या इसका पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो थीटा यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे, एंगल जो मेड बाय वेक्टर ए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये चीज आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के साथ मैक्सर एंगल बनाता है हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट कॉस वाला ही आएगा हमेशा, उसका हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको तो लिखना पड़ेगा, तो अगर वेक्टर्स ए को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सिमिलरली अगर मेरा ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर इन 2D रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है, और मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखूंगा आर, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आर कॉस थीटा, मतलब बेसिकली एक्स जो आर एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे जो, अगर ये 3D में है, 3 डायमेंशन में है, तो हमारे पास 3 एंगल्स होंगे हमारे पास, राइट। उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एक वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशन में यही कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा, यही कंपोनेंट को 3 डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करेंगे।
तो ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक वेक्टर्स लिया, जो पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे, जो ओरिजिन से यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से आर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको मैं क्या बोला, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसको मैं बोला बीटा। और ये जेड एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसको मैं बोला, देखो कहाँ, इसलिए एरो कैसे दे रहा हूँ, जहां से मेजर करेंगे इसलिए मैं एरो का मतलब समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे। अगर मैं वाई एक्सिस के साथ बोल रहा हूँ तो वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस से चालू करूंगा मेजर करना, एक्स एक्सिस से बोल रहा हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चालू करना मेजर करना, और जेड एक्सिस से बोलूंगा तो जेड एक्सिस से चालू करना मेजर करना, इसीलिए मैं ऐसे एरो दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज तुमको माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल है हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है हम लोग यहाँ पे इसको गामा बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, अल्फा है एंगल मेड बाई आर विथ वेक्टर आर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा सेम चीज विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड गामा पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे कि इसका जो कंपोनेंट्स क्या होगा। पी जो है यहाँ पे पॉइंट है ना, ये एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो जो भी एंगल होता है उसका कॉस होता है, वाला कॉस कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे अभी मैं लिखा यहाँ पे, इसको इसको क्या लिखा हम लोग यहाँ पे, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या आया था, वेक्टर आर का एक्स बाई आर आया था, वाई कंपोनेंट वाई बाई आर था, जेड कंपोनेंट जेड बाई आर था, टोटल पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग यहाँ पे था। तो इसको मैं इस पार्ट में देखूंगा, कंपोनेंट पार्ट में, कंपोनेंट रिजल्यूशन के पार्ट में देखूंगा इस टाइप में। तो इसको मैं क्या लिखा हम लोग यहाँ पे, क्या लिखा देखो यहाँ पे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा जे कैप लिखा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो एंगल जो है यहाँ पे थीटा है, तो वाई एक्सिस का जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, वाई एक्सिस जो इस वेक्टर के साथ बनाएगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली ये आर क्या है, ये जो वाई वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट होगा वो, जो भी एंगल ये वेक्टर आर उस एक्सिस के साथ बनाता है उसका कॉस होता है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट जो भी एंगल वेक्टर आर एक्स एक्सिस से बनाएगा उसका कॉस होगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, आर कॉस ऑफ एंगल क्या है, कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये चीज समझ में है कि नहीं बताऊँ लोगों पे, और कॉस बीटा। एंड जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस गामा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन जो बताएगा हम लोग यहाँ पे। और कोसाइन ही क्यों बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अलग क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसीलिए कि जब भी कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट, जैसे दो वेक्टर का कंपोनेंट की बात करो हम लोग यहाँ पे, एक वेक्टर आर है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसका कॉस लिया जाता है, उसका एक्स कंपोनेंट। वाई एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसका कॉस लिया जाएगा वाई कंपोनेंट, इसलिए हम पे कोसाइन ही यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा और कॉस गामा। इसको हम लोग यहाँ पे एल एम और एन हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। बेसिकली ये हो जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कॉस अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा जी, एक्स बाई आर, यहाँ से वाई बाई आर, यहाँ से जेड बाई आर। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, डायरेक्शन से बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, जो टोटल हम लोग यहाँ पे वेक्टर को, ठीक है, आर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन की क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोसाइन समझ में आ गया। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है आर, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर हम लोग यहाँ पे देखे थे। और ये हम लोग फाइंड आउट किए थे, एक्स बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये देखो। तो डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर बताएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं
एल आई प्लस एम जी प्लस एम, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन कोसेंट क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शन कोसेंट अगर मैं बोलूंगा तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेफिनेशन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, कि कोसाइन ऑफ एंगल द एक्सिस मेक्स विथ पोजिशन वेक्टर, या कोई भी वेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसेंट। जो यहाँ पे आया था कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो इनका जो प्रॉपर्टीज होगा हम लोग पास यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इनका जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग यहाँ पे देखें। तो पहला था हमारे पास यहाँ पे कि जो हम लोग का वेक्टर आर था, ये बेसिकली था एक्स आई प्लस, ठीक है, क्या था हमारे पास यहाँ पे वाई जे प्लस जेड के, ये जस्ट हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट वाइज था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग लिखे थे, इसका जो वेक्टर आर के पे जो क्या लिखे थे, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर लिखे थे। तो वहां से हम लोग यहाँ पे एक्स बाई आर आई प्लस वाई बाई आर जे प्लस जेड बाई आर ये आया था। इसी को ही हम लोग यहाँ पे लिखे थे, जो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू, ठीक है, जेड बाई आर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो इसका जब तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास है ना, यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जिसका क्या होता है 1 होता है हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 होगा, विच इम्प्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आपको जो आपका टास्क है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसको फिनिश करना है अभी आपको, ठीक है। और आज इवनिंग में क्लास होगा, ये चीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे।